अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हजरत अली ने फरमाया, 3 चीजों पर कभी तुम अफसोस और शर्मिंदा न होना। ये अपने माँ बाप के बुढ़ापे पर कभी शर्मिंदा न होना, दूसरा फटे पुराने कपड़े पहनने पर कभी शर्मिंदा न होना, तीसरा गरीब दोस्तों पर कभी शर्मिंदा न होना। ये 3 चीजें अल्लाह ताला की नेमत है जिससे अल्लाह राजी हो जाते हैं। गरीब दोस्त जितना वफादार होता है, अमीर दोस्त इतना वफादार नहीं होता। गरीब जब मोहब्बत करता है बेमकसद और बेलौस मोहब्बत करता है, अमीर जो मोहब्बत करता है बामकसद और बालौस मोहब्बत करता है। गरीब की मोहब्बत में, गरीब की दोस्ती में कोई मकसद नहीं रहता, अमीर की दोस्ती में मकसदों के अंबार होते हैं। फटे पड़े कुबराने कपड़े जो होते हैं ना, ये हमारे अंबिया की सुन्नत है, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हजरत अबू बकर और उमर उस्मान और अली की सुन्नत है, और बहुत सारे हजरत सहाबा की सुन्नत है, और बड़े बड़े औलिया की सुन्नत है। फटे पुराने कपड़े पहनने में कभी शर्मिंदा ना होना। हमारे माँ बाप कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए, हमारे लिए उससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। कितना बड़ा हसीन आ जाए, कितना बड़ा लीडर आ जाए, कितना बड़ा तोप आ जाए, कितना बड़ा सूरमा आ जाए, हमारे घर को, हमारे दुकान को, हमारी मजलिस को, और हमारे घर के अंदर हमारा बूढ़ा बाप सादगी के साथ बैठा हुआ है, ढीला जुब्बा पहनकर बैठा हुआ है, ढीली इजार पहनकर बैठा हुआ है, आने वाले मेहमानों का शान के साथ इंट्रोड्यूस कराना कि ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है जिसने बचपन से लेकर आज तक मुझे पाला है, जिसने बचपन से लेकर आज तक मुझे पोसा है, ये मेरा बाप है। इसके बाद ही रिश्ते शुरू होते हैं, कोई रिश्ता इससे आगे नहीं जा सकता। और बूढ़े माँ बाप से कभी कभी कोई ऐसा काम भी हो जाता है जो मजलिस के खिलाफ, खांसता हुआ बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, मजलिस में कराहत न करना, क्योंकि खांसी बाप की विरासत नहीं, दूसरों की भी विरासत है। क्या बात में मेहमान रहते ही खू 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 गले को रहते ही उसे अंदर रहो, बोले सो बाबा तू आज कमरे के अंदर करेगा, अल्लाह को ये अमल इतना नाराज कर देता है, तुझे इतना अंदर कर देगा कि बाहर क़यामत तक नहीं निकलेगा। माँ बाप क्या होते हैं उनसे पूछो जिनके सरों पे माँ बाप का साया नहीं है, जिनके सरों पे माँ बाप का साया नहीं है, उनसे पूछो। जाहिल हो माँ और बाप, वो बड़ी दौलत होती है। काले कलौटे हो, लाखों गोरे रिश्ते दोस्त, उन काले कलौटे माँ और बाप के जूतियों की धूल पर कुर्बान। एक दोस्त की वजह से बाप को अंदर करेगा तू, एक दोस्त की वजह से बाप के बुढ़ापे से शर्माएगा तू, मां की सादगी से शर्माएगा। कभी तेरी मां तेरे करतूतों से शर्माई? मजलिस में बैठी तेरी मां होती, तू छोटा 2 साल का होता, तू दौड़ता हुआ आता, तेरी कमीज उठाकर तेरी शर्मगाह दिखाते हुए आता, अम्मी अग्गू आ रहा है, तेरी मां नहीं शर्माती? आज तो वो काम तेरी मां तेरे साथ नहीं की ना। तेरा बाप तुझे हाथ में उठाए हुए होता, तू हंसते था, तू मूतते था, मजलिस के अंदर तेरा बाप शर्माए बगैर, नाराज हुए बगैर, गुस्सा किए बगैर तुझे ले जाकर पाक करके लाकर फिर छान के साथ हाथ में बिठाकर जमाने के सामने बताता ये मेरा लाल है, कभी वो शर्माया नहीं। आज तू तेरे बाप को देखकर शर्माता है? नहीं, माँ बाप को देखकर कभी शर्माना नहीं। ये दोस्त
कभी काम नहीं आएंगी, काम आएंगी तो माँ बाप आएंगे। उनकी दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं लो। बच्चों को बचपन से तरबियत करो, बेटे मेरे से मुझे दुआ कर, तुझे चॉकलेट दूंगा, मुझे दुआ कर, तुझे कैडबरीज दूंगा, मुझे दुआ कर, तुझे लॉलीपॉप दूंगा। मेरी माँ और बहनें, तुम बच्चों को तरबियत करो, दुआ करने वाला बच्चा बनाओ। जो बच्चा माँ बाप को जिंदगी में दुआ करना सीख जाता है, वो माँ बाप को मरने के बाद खबर में कोई टेंशन नहीं। मरने के बाद वो बच्चे माँ बाप को जरूर दुआ करते हैं। जब भी बच्चा कोई सवाल करता है, बच्चों को बोलना पहले हम ना दुआ करो। अब आप एक गुड़ा होना, गुड़ी होना, साइकिल होना, रोजाना 10 रकात नमाज पढ़ को दुआ कर या तो साइकिल दिला तो। आदत डालना, हम ना दुआ करने के लिए आदत डालना। कितना बड़ा वली दुआ करे वो अपनी तरफ, हमारे बच्चे हम ना दुआ करें, हमें क्या खुशी होती है, वो औलिया से पूछो, औलिया से पूछो। जिंदगी में जो माँ बाप को दुआ करने के आदी बन जाते हैं, माँ बाप मर भी गए ना माँ बाप की तवज्जो हिटती है, ना हम गए बगैर रहते हैं। एक मर्तबा सफर में रहकर मैं 3 जुमे हो गए, आज पहली मर्तबा, घर में भी नहीं बताया, आज पहली मर्तबा अर्ज कर रहा हूँ, 3 जुमा हो गए। वरना मैं मेरे वालिदैन की कब्र पर जाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। कुरान शरीफ दौर करता हूँ मैं तो शुरू मेरे माँ बाप की कब्र के पास जाकर सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम के 2-3 सफ़े पढ़कर आता हूँ और ख़त्म माँ बाप के कब्र के पास जाकर करता हूँ। मैं उन लोगों की तरबियत, उनकी तरबियत, मेरे वालिद फरमाते थे, बेटे मौत का डर नहीं बेटे, मैं तुमने हाफिज इसलिए बनाया कि मेरी नजात हो। और कोई मकसद नहीं। पढ़ लो बेटे, अल्लाह जिंदगी में तुमने बहुत खुश रखेगा। और यकीनन मेरे रब का करम है, बहुत खुश रखा है मेरा रब, अल्लाह का करम है, एहसान दुआ फरमाए। जब 3 जुमा हो गए, जुमा के दिन सुबह को आकर उतरता, जुमा पढ़ाकर शाम को निकल जाता प्रोग्राम पे प्रोग्राम। ईसाले सवाब तो रोजाना, ये दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैं मेरे वालिदैन को ईसाले सवाब न करता हूँ। फिर भी खबर के पास जाकर दुआ करने की बात ही कुछ और है। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं, कोई आदमी किसी के खबर के पास जाता है तो चलने की आवाज़ तक खबर के मरहूमीन सुनते हैं। हदीस में भी आता है, जब बच्चे माँ बाप के कब्र के पास जाते हैं, माँ बाप को ऐसी खुशी मिलती है जैसे ज़िंदगी में बच्चे मिलने के लिए आते हैं तो खुशी मिलती है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, ईदैन में माँ बाप के कब्र के पास जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं समझना। 3 जुमा हो गए, गया नहीं, इसाले सवाब किया। एक दिन ख्वाब देख रहा हूँ, मेरा कमरा ये है, अब्बा जान का बिस्तर ये है। यहाँ बैठे बैठे ख्वाब में देख रहा हूँ कि अब्बा यहाँ बैठे बैठे मुझे पुकार कर रहे, बाबू कहते मोहब्बत से। शादी हो गई, 5 बच्चे हो गए, क्या बड़े हुए तो क्या हुआ, बाप बाप होता है। बहुत कम मुझे मुजम्मिल पुकारते, बाबू कहते मुझे। घर में रहता, मैं सफर से आता, मेरे बगैर खाना नहीं खाते। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मेरी मसरूफियत के खातिर कभी कभार जुमा के सुबह को आना है तो मेरे कपड़े तक इस्त्री कर रखते। क्या बजी तुम्हें करते ना, नहीं बेटे उसमें क्या, इसमें क्या। सफर से थक कर आकर घर कमरे में सोता,
छोटे छोटे बच्चे जो हमारे नवासे भांजों के बच्चे, हमारे बाबू सो रहा है, जाओ ना को, चलो चलो, पुकारते तो यहाँ पुकारते। 3 जुमा हो गए जाकर, याद भी आ रहे थे, मौका नहीं, आना जाना आना जाना। तो ख्वाब देख रहा हूं, यहां से पुकार रहे, बाबू काम आ रही चनी, काम आ रही चनी। कैसे ही सफर से आया, पहले कब्रिस्तान गया, बाद यहां घर आया। माँ बाप वो दौलत होती है, उनकी दुआएं हिफाजत करती है हमारी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माँ से दुआ लेकर तूर पर जाते, माँ से दुआ लेकर तूर पर जाते, अल्लाह से बात करते, अमन से जाते अमन से आते। पहाड़ चढ़ना उतरना अब की तरह सीढ़ियां नहीं, अब की तरह सीढ़ियां नहीं। एक मर्तबा गए तो मूसा को ठोकर लगी, आसमान से आवाज आई। जब गए तो माँ का इंतकाल हो चुका था। आसमान से आवाज आई, मूसा संभल कर आना, अब तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ की दुआ नहीं है। कभी बूढ़े माँ बाप को देखकर नहीं शर्माना, कभी गरीब दोस्तों को देखकर नहीं शर्माना, कभी फटे पुराने कपड़ों को देखकर नहीं शर्माना। बड़ों के जुमले जो होते हैं ना, वो भी एक मुस्तनद किताब होती है, बेमिसाल किताब होती है। और माँ बाप से लव लगाने वाले जो होते ना, मेरे एक दोस्त थे, उनका अभी करीब में 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ, बहुत बूढ़े, 80 साल हो गए उनके। कितने साल? उनकी सादत थी कि उस उम्र में भी उनकी माँ हयात थी। उनकी अम्मी को एक शान के साथ कहते थे, आज तक हमारी अम्मी लकड़ी नहीं पकड़ी, आज तक हमारी अम्मी ऐनक नहीं पहनी। हमारे अंकिया कमजोर हो गया, हमारे अम्मी के अंकिया कमजोर नहीं हुए। इन्हों बुड्ढे, इनके बेटा बेटियां की शादी हो गई, पोता पोती की शादियां होकर उनको भी बच्चे होने लगे। इस उम्र में इस बूढ़े की अम्मा है 80-85 साल। फोन आया, हजरत हमारे वालदा का इंतकाल हो गया, जनाजा आप ही पढ़ाना है। मैं गया। अजीज साहब, मैंने कभी जवान को अपनी माँ के मौत पर इतना रोते हुए नहीं देखा जितना उस बूढ़े को अपनी माँ के मौत पर रोते हुए देखा। शोरो गुल है बूढ़े को समझाते हुए, इधर से बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, दादा नक्को दादा। बड़ा रोया बूढ़ा, बड़ा रोया। मैं गया, अरे इस उम्र में मर गया तो उतना रोना नहीं आता। एक तो 10 साल की उम्र में कोई मर गया, रिश्ता याद करके तो कोई रोएगा, मर गया ना बोलकर तो कोई नहीं रोता, क्योंकि जाने की उम्र, इतने साल तो जिंदा। लेकिन बड़ा रोया बूढ़ा। मैं जाकर बहुत तसल्ली दिया, लपट कर रोया। तो बूढ़ा रोते रोते बोले, हजरत मैं क्या 80 साल का, 85 साल का हो गया तो भी ये मेरी अम्मा इस उम्र में भी मुझे बेटे बोलकर पुकारती थी। 80-85 साल के उम्र के बूढ़े को माँ बेटे पुकारती है, तो उस बूढ़े की खुशी का आलम क्या होगा। नौजवानों को ताकरात के जरिए एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को गनीमत समझो, बच्चों को तरबियत करो, अभी से तरबियत करो। दुआ करो बेटे, मुझे दुआ करो बा, छोटी उम्र से दुआ करो।
अबू अल्लाह तुमने अच्छा रखे। बच्चों की दुआएं मासूम दुआएं होती हैं। अंबिया की दुआओं के बाद जिनकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं उनमें से एक जमात बच्चों की है। गुनाहों से पाक होते हैं बच्चे, वो उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। बच्चों से कहो दुआ करे तो चॉकलेट, दुआ करे तो टॉफी, दुआ करे तो आइसक्रीम। एक बोसा दे, चॉकलेट होना बोसा दे, बोसा ले को क्या जन्नत को जाता? बूढ़ों की जरूरत पड़ती है, बड़ों की जुबान और उनकी जिंदगी के तजुर्बे मुस्तनद किताब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना